महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के मुताबिक बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से परास्त हो गई है। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बीच अब उस राजनीति की चर्चा हो रही है, उस रणनीति की चर्चा हो रही है जिसने महायुति को महाराष्ट्र की सियासी जंग का चैंपियन बना दिया और आघाड़ी को चारों खाने चित्त कर दिया। महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में महायुति महाबली बनकर उभरी और महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित कर दिया। बदलाव के तमाम दावों वादों को धता बताते हुए महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से पस्त कर दिया। इस बड़ी जीत के बाद अब चर्चा उन रणनीतियों पर हो रही है जो महायुति की जीत का फैक्टर बन गईं। बात उन गलतियों की भी हो रही है जो महाविकास आघाड़ी पर भारी पड़ गईं। उनका 2.5 साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है? हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया है, हम उसका जो जवाब जो है काम के माध्यम से दिया है। इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देखें। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। दरअसल बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाए रखा और इसे सूबे की मराठा सियासत से जोड़ा, जबकि महाविकास आघाड़ी मराठा स्वाभिमान की भावना को भुना नहीं सकी। चुनावी अभियान में भी महायुति महाविकास आघाड़ी पर भारी दिखी। मध्य प्रदेश में जो कमाल बीजेपी के लिए शिवराज की लाडली बहन स्कीम ने किया, वही महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना ने कर दिखाया। महाविकास आघाड़ी इस योजना की काट नहीं ढूंढ सका। मैं विशेष रूप से हमारे लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है। इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे, महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे, आक्रोश जो था 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। महायुति की इस प्रचंड जीत से साफ है कि राजनीतिक स्थिरता भी महाराष्ट्र में बड़ा चुनावी मुद्दा बना। साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बार सहानुभूति का सहारा नहीं मिल सका। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना हिंदुत्व की असली पैरोकार वाली छवि बनाने में कामयाब रही। अजित पवार वाली रणनीति के जरिए हिंदू मुस्लिम दोनों वोटरों को साधने में भी कामयाब रही। वजहें और भी हैं जिनका विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी फिलहाल इतनी बड़ी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया। उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। और तो और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी।
महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी की ताकत काफी बढ़ गई है। शिंदे और अजीत पवार की भी जमीनी पकड़ मजबूत हो गई है। वहीं कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के सामने भविष्य की चुनौती कहीं ज्यादा बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो।